मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम सब नित्य व्रती प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से यह नित्य स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस स्वाध्याय के क्रम में मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के हम सब 33 नंबर के श्लोक तक विचार किए। यहाँ पर यह बताया गया कि अद्वैत ही शिव है, अद्वैत ही शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। कल्याण अद्वैत से होगा। तस्मात् अद्वैता शिवा, अद्वैत से ही कल्याण और द्वैत से भय होता है। यह भी बताया कि जो संसार में जो देखा जाता है, इस जगत में अनेक रूप नाम भावर असत भीर एक वजन। यह असत वास्तव में असत भाव है। यह इसकी सत्ता नहीं है, जगत की सत्ता नहीं है, द्वैत की सत्ता नहीं है। बिना सत्ता के, सत्ता विहीन यह जगत है। फिर इसकी कल्पना अतः अद्वैत न च कल्पिता है। इस आत्म तत्व अद्वैत में ही इस जगत की कल्पना की गई। और भावापि अद्वैन एवं, इस आत्म तत्व अद्वैत में ही जगत की कल्पना की गई। और यह जगत भी जो है आत्मा में ही है, अर्थात आत्मा ही है। इसलिए आत्मा अद्वैत है और अद्वैत ही हमारा कल्याण करने वाला है। तो अपने इस विचार में हम स्थित हो जाएं। हम आत्म भाव में स्थित हो, एक भाव में स्थित हो, अपने स्वरूप में स्थित हो। संसार इस जगत की दृष्टि को हटाकर आत्मदृष्टि हो, एक दृष्टि हो। पहले भी कहा था एक बार, एक दृष्टि करी सम सरी जाने योगी कहिए सोई। एक दृष्टि, दृष्टि हमारी अनेक होती है। किस प्रकार की अनेक दृष्टि होती है? तो कहा गया कि जब हम कुछ देखते हैं तो जैसे हम देखते हैं तो मैं देख रहा हूं, देखने वाला हूं, और मैं किसी को देख रहा हूं। तो अपने से
अलग किसी वस्तु या व्यक्ति को हम देखने लगते हैं, इसी को द्वैत कहा, इसी को जगत कहा। जो अपने से अलग हम देखते हैं, अपने से अलग सुनते हैं, अपने से अलग कुछ अनुभव करते हैं, जानते हैं, वही अद्वैत है। बल्कि अपने से अलग नहीं, अपने स्वरूप को जानना अद्वैत है। और यह जो अपने से अलग देखते हैं, कहते हैं यह सब इसकी तो वास्तविक सत्ता नहीं है, पर यह फिर जो कल्पना हो रही है इसकी, कहते इसकी कल्पना हमारे में ही हो रही है, हमारे आत्मस्वरूप में ही हो रही है। आत्मस्वरूप से भी यह अलग नहीं है। कैसा है? कहते हैं विशेषण, एक तरह से समझिए, विशेष का विशेषण, आत्मा का विशेषण। जैसे शरीर का विशेषण होता है, शरीर एक नाम वाला है, शरीर एक रूप वाला है, शरीर के पद वाला है, या शरीर का कोई पद है, डॉक्टर है, मास्टर है, कोई अधिकारी है। यह रूप वाला भी है, गोरा है, काला है, सांवला है, लंबा है, तगड़ा है। इस तरह से यह विशेषण है। तो यह विशेषण है, यह सब के सब यह हमारे में ही है, हमसे अलग नहीं है। पर यह जब तक हम विशेषण को मानेंगे तो हमको कल्याण नहीं, हमारा कल्याण है अपने स्वरूप को। क्यों? विशेषण को अलग से हम जान रहे हैं, अपने आप में जब जान जाएंगे तो अद्वैत ही होगा, वह एक ही होगा। उसी एक के बारे में निश्चय किया, उस अद्वैत के बारे में निश्चय किया। जिन्होंने अद्वैत का चिंतन कर लिया, अद्वैत को जान लिया, अद्वैत रूप में सबको समा लिया, उनका कल्याण हो गया। वही कल्याण को अर्थात प्राप्त कर लिया, अपने आप में स्थिर हो गया। उसी को आगे श्लोकों से भी वर्णन कर रहे हैं। चौंतीस नंबर के श्लोक, द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 34 नंबर श्लोक उच्चारण करेंगे। नात्म भावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन न पृथक किंचित् इति तत्त्वविदो विदुः। नात्म भावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन न पृथक किंचिदिति तत्त्वविदो विदुः। कहते हैं न आत्मभावेन नाना इदम जगत नाना रूपम, अनेक रूपम। यह अनेक रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है, इसका जो हम अनुभव कर रहे हैं, तो अनेक रूप में इदम जगत, यह संसार, अनेक नाम रूपों वाला जो अनुभव हो रहा है, कहते न आत्मभावेन। इस जगत को हम आत्मभाव से नहीं जान पाते, और आत्मभाव यह है भी नहीं। यह जगत आत्मभाव से स्थित नहीं है। और न स्वेनापि कथंचन, स्वरूप से स्थित होगा जगत। आत्मा में तो है यह जगत, पर यह आत्मभाव से स्थित यह जगत नहीं है, आत्मस्वरूप से यह जगत नहीं है। और न स्वेनापि कथंचन, यह जगत, यह संसार स्वरूप में स्थित होगा, अपने स्वरूप में, जगत अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा कहें, कहते कि न स्वयं, यह स्वयं अपने स्वरूप में भी जगत स्थित नहीं है। न पृथक, तो क्या आत्मा से फिर यह पृथक है? आत्मभाव में जब नहीं है, यह जगत आत्मभाव में नहीं है, तो यह फिर आत्मा से पृथक होगा, अलग होगा? कहते कि न पृथक, अलग भी नहीं है। न अपृथक, तो क्या आत्मा की तरह फिर मान लो? कहते कि नहीं, न पृथक न अपृथक,
यह आत्मा से पृथक, आत्मा से अलग है, ऐसा भी हम नहीं मान सकते। तो आत्म स्वरूप में है, आत्मा से अलग नहीं है, अपृथक है। कहते कि नहीं, अपृथक भी नहीं है, अलग है, कहते अलग भी नहीं, क्योंकि अलग कैसे रहेगा, उसकी सत्ता ही नहीं। यह जगत आत्मा से पृथक नहीं है और न अपृथक है, आत्मा से अलग तो है ही नहीं। इस जगत की कोई सत्ता नहीं है आत्मा से अलग। आत्मसत्ता को त्याग कर यह जगत दिखेगा ही नहीं। तो आत्म स्वरूप में इसको मान ले, कहते कि नहीं, अपृथक भी नहीं, आत्मा के जैसा है। यह जगत आत्मा के जैसा है, कहते कि नहीं, आत्मा किसी को दुखी नहीं करता, आत्मा किसी को भयभीत नहीं करता, आत्मा किसी को डराता नहीं, परेशान नहीं करता। पर इस जगत से हम दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए न अपृथक, तो मतलब यह इति न पृथक न पृथक इति तत्वविदो विदु तत्वविदु तत्वविदः तत्वविदः तत्वज्ञानी, इस तरह से विदु मतलब जाना है। न पृथक, आत्मा से यह अलग नहीं। पहला, आत्मा से अलग क्यों नहीं? इस जगत को आत्मा से अलग मान ले, क्यों? आत्मा जैसा नहीं है। तो आत्मा से अलग इसलिए नहीं माने कि आत्मा से यदि अलग हम इस जगत को मानते हैं तो यह दिखेगा ही नहीं। आत्मा से यदि अलग इसको हम मानते हैं तो इसका अनुभव ही नहीं होगा। कोई नाम रूप इसका अलग नहीं है, अलग नहीं है। तो कहते आत्मा में ही फिर इसको मान लो, आत्मरूप से मान ले। कहते कि नहीं, आत्मरूप से भी इसको हम, अपृथक रूप से भी इसको नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इनका स्वभाव, जगत का स्वभाव डराने वाला है, परेशान करने वाला, दुखी करने वाला है। पर आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं, आत्म स्वभाव से या आत्म स्वभाव की तरह है ही नहीं। इसलिए न अपृथक, इस तरह से कहा। इसको हम भाष्य के माध्यम से विचार करते हैं। कुतस्व अद्वैता शिवा, यह आत्मा अद्वैत है, एक रूप में है। यह हम कैसे निश्चय किए? तो पिछले वाले श्लोक में, 33 नंबर के श्लोक में यह कहा गया, यह आत्मा अद्वैत है, अर्थात एक है, सर्वव्यापक है और यही कल्याण करने वाला है, यही कल्याणकारी है और यही अपना स्वरूप है। तो यहाँ भाष्यकार, भगवान भाष्यकार कहते हैं कुतस्व अद्वैता शिवा, यह अद्वैत शिव कैसे हैं? यहाँ कहते हैं नाना भूतम पृथक्त्वम अन्यस्य अन्यस्माद् यत्र दृष्टम तत्र अशिवम भवेत्। जहां भी हमने नाना भूतम, भूत प्राणी को अनेक रूपों में देखा, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, बकरी, भेड़, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, बहुत तरह के अनेक रूपों में हमने इस जगत को देखा, अनेक प्राणियों को इस जगत में देखा। तो नाना भूतम अपृथक्त्वम, सब अलग अलग है, एक दूसरे से। इस जगत में भी सब अलग अलग दिखता है, अपने से तो अलग दिखता ही है। यह जगत को जब हम देखते हैं तो अपने में नहीं देख पाते। जगत को जब जगत के रूप में देखते हैं तो यह अपने से अलग देखना पड़ता है, अपने से अलग अनुभव होता है इस जगत का। और जब अपने से अलग दिखता है तो यह नाना रूप में दिखता है, अनेक रूप में दिखता है, भेद रूप में दिखता है। तो पृथक्त्वम नाना भूतम, यह नाना भूतम, अनेक भूतम मतलब प्राणी, संसार में इस जगत में जो भी प्राणी दिखता है नाना अनेक रूप में, कहते हुए भेद रूप में। तो अन्यस्य अन्यस्मात् यत्र दृष्टम, जो एक दूसरे को देखता है, तत्र अशिवम, उसका अकल्याण होता है। एक प्राणी दूसरे प्राणी से डर रहा है, एक प्राणी दूसरे प्राणी से भयभीत हो रहा है, एक प्राणी दूसरे प्राणी से भाग रहा है। बिल्ली कुत्ता को देख करके भाग जाते हैं, कुत्ता बड़े प्राणी शेर आदि को देख करके भाग जाते हैं, और बिल्ली को देख करके चूहा भाग जाते हैं। इस तरह से एक प्राणी दूसरे प्राणी का घातक होता है,
एक प्राणी को दूसरे प्राणी से भय होता है। मनुष्य भी कई ऐसे प्राणियों से डरते हैं, सांप दिख जाए तो डरते हैं, बड़े जानवर, कोई कीड़े मकोड़े भी कहीं निकल जाए तो उसको भी देख करके कई लोग डरने लग जाते हैं। हाथी, सिंह इत्यादि को देख करके तो और भी डरते हैं। एक प्राणी दूसरे प्राणी को देख करके भयभीत होते हैं, डरते हैं। यहां तक कि हमारे अंदर में मनुष्य को मनुष्य भी यदि देखता है तो भी डरता है, सोचता है पता नहीं है कहीं ठग तो नहीं है, मुझे ठग तो नहीं लेगा, चोर तो नहीं है, मेरा कुछ चुरा तो नहीं लेगा। इस तरह से डरता ही रहता है। तो संसार में अनेक रूपों में मनुष्य है और एक दूसरे मनुष्य भी एक दूसरे मनुष्य से डरता है, क्योंकि नाना रूपम प्राणी मात्र। संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य भी एक मनुष्य से डर रहा है, मनुष्य भी अन्य प्राणियों से डर रहा है और एक प्राणी दूसरे प्राणी से डर रहा है। तो ये कहा नाना भूतम, नाना जो प्राणी है, अनेक प्राणी है, पृथक्त्वम सब अलग अलग है, और अन्य से अन्यस्मात् एक दूसरे से, यत्र दृष्टम जो एक दूसरे को देखता है, तत्र शिवम उसका कल्याण नहीं होता है, कल्याण नहीं होता। एक दूसरे का सहायक ना होकर के बल्कि एक दूसरे को डराता है, एक दूसरे को परेशान करता है, एक दूसरे से एक दूसरा बचना भी चाहता है, एक दूसरे से एक दूसरा जो है बड़ा भी होना चाहता है। तो यह जहां पर नाना हुआ, जहां पर अनेक हुआ, जहां पर भेद हुआ, जहां अपने से अलग दृष्टि हुई, जहां हमने अपने से अलग को देखा, अनुभव किया, सुना, जाना, वहीं भेद हुआ, वहीं भेद दृष्टि हुई, वहीं तत्र अशिवम, वहीं कल्याण होना बंद हो जाता है, अकल्याण होना शुरू हो जाता है, भय होना शुरू हो जाता है। इसलिए न ही अत्र अद्वये, अद्वय में अद्वय आत्मनि, परमार्थ सत्य आत्मनि, अपने आत्मा में, अद्वैत आत्मा में, एक स्वरूप आत्मा में, परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा में यह भेद नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष है, इसको किसी का भय नहीं, अपने स्वरूप में स्थित है। तो अत्र अद्वय परमार्थ सत्य आत्मनि, परमार्थ सत्य आत्मा में प्राणी संसार जातम इदम, इदम संसार जातम, संसार में जो भी कुछ जन्म लिया है, क्या लिया है? तो जितने भी प्राणी हैं, प्राणी प्राण आदि, प्राण है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, विषय है, बहुत तरह के। तो जगत आत्मभावेन, ये कहा इदम जातम, जगत आत्मभावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमानम नाना वस्तुत्व अंतर्भूतम भवति। जब हम अद्वैत में स्थित हो जाते हैं, अब परमार्थ सत्य आत्मा अद्वैत में जब स्थित हो गए, तो संसार में जो भी कुछ वस्तु है वो हमारे आत्मा के अंतर्गत हो गया, आत्मा से अलग नहीं। तो प्राण आदि संसार के अनेक रूप, यह अनेक नहीं रहा, यह जगत जो है, यह संसार जो है आत्मभावेन, आत्मभाव से स्थित हो गया। आत्मा एवं इदम सर्वम, यह पहले कहा गया, आत्मा एवं इदम सर्वम, आत्मा से ही, अर्थात हमने इस जगत को जगत के रूप में नहीं देखा, आत्मा के रूप में देखा, इस संसार को संसार के रूप में नहीं देखा, बल्कि आत्मा के रूप में देखा, अपने स्वरूप के रूप में देखा, अपने स्वरूप में, अर्थात अपने से अलग नहीं देखा। अपने से जब अलग देखते हैं तब भय होता है, और अपने से अपने में देख लिया तो वह भय नहीं होता। तो परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमानम नाना रूप, नाना वस्तुत्व अंतर्भूतम भवति, सब के सब जितने भी अनेक रूप है संसार के, सब वह हमारे आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, अर्थात हमने इसको आत्मा रूप से जान लिया, यह अलग नहीं है। कैसे? तो यहां पर उदाहरण दे दिया था, जैसे रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमानो न नाना भूतः कल्पिता सर्पो अस्ति। जिस तरह से रस्सी, रज्जु, तो यह जो रज्जु है, जो रस्सी है, रस्सी को हम प्रकाश के माध्यम से जब ज्ञान कर लेते हैं, निरूपण कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं,
जान लेते हैं। हमने जब जान लिया कि यह रस्सी है, तो रस्सी में जो सर्प का ज्ञान हो रहा था, जो सर्प का भ्रम हो रहा था, वह सर्प किसमें अंतर्भूत हो गया? तो उस रस्सी में ही। कहीं अलग भाग नहीं गया वह सर्प, कहीं अलग चला नहीं गया, कहीं छिप नहीं गया वह सर्प, बल्कि वह सर्प जो दिख रहा था हमें, उस रस्सी में ही अंतर्भूत हो गया, रस्सी में ही विलीन हो गया। अब रस्सी ही रस्सी दिख रहा है, सर्प नहीं। बल्कि हम जिसको सर्प मान रहे थे, वह एक रस्सी के रूप में, अधिष्ठान के रूप में हमको दिख गया। तद्वदिति, उसी तरह से यह जगत जो दिख रहा है हमको भ्रम के कारण से, अज्ञान के कारण से, अविद्या के कारण से दिख रहा है। और जब हम आत्मस्वरूप का, अधिष्ठान का ज्ञान कर लिए, अद्वैत का ज्ञान कर लिए, तो अद्वैत के ज्ञान हो जाने पर यह भय समाप्त हो गया। तो यह जो संसार जो हमको दिख रहा था, वह कहाँ चला गया? यह जगत कहाँ चला गया? कहते सब के सब जगत जो है आत्मभावेन, सब आत्मभाव से स्थित हो गया। जैसे सर्प जो है रस्सी भाव में स्थित हो गया, उसी तरह से यह जगत, यह संसार आत्मभाव से स्थित हो गया। आत्मभावेन परमार्थ स्वरूपिण निरूप्यमानम, निरूपण कर लिया, उन्हें निश्चय कर लिया। तो आत्म रूप से निश्चय कर लिया, फिर कुछ रहा ही नहीं, आत्मा ही आत्मा रहा। तो आत्म रूप से इसे जानना, एक रूप से जानना। अब यह अलग नहीं है, हम इसको अलग नहीं देखते, और अलग देखेंगे तो भेद होगा। तो यह कहा गया निरूप्यमानम स्वेन नानाभूतम, तद्वत आत्मा का ज्ञान हो गया। वैसे ही नापि स्वेन प्राणादि आत्मना इदम विद्यते कदाचिदपि रज्जु सर्पवत कल्पितादेव। कहा जिस तरह से हमको रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प रस्सीवत हो गया, रस्सी स्वरूप हो गया, उसी तरह से तद्वत, उसी तरह से हम जब आत्मज्ञान कर लिए, अपने स्वरूप का जब ज्ञान कर लिए, अपने स्वरूप को जब हम जान लिए, अनुभव कर लिए, तो यह जगत आत्मस्वरूप से स्थित हो गया। कहा नापि स्वेन प्राणादि आत्मा आत्मना इदम विद्यते। यह आत्मा, अब इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए मूल श्लोक में था न आत्मभावे न इदम। यह जगत जो है आत्मभाव से स्थित नहीं है, जगत जो है आत्मभाव से स्थित नहीं। न आत्मभावे न नाना इदम, यह नाना जो जगत है, जो संसार है, यह आत्मभाव से स्थित नहीं है, आत्मरूप से स्थित नहीं है। यदि हम संसार को देखकर, संसार का ज्ञान करते हुए, संसार का सुख प्राप्त करते हुए संसार के तरह और सोचेंगे ये भी आत्मा है, तब तो वह दुखी कर देगा, तब हम परेशान होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि हमने तो आत्मा को जान लिया, फिर भी हम संसार में परेशान हो रहे हैं, शरीर से परेशान हो रहे हैं, मन दुखी हो रहा है, और अनेक तरह का उलझने आ रहे हैं, उलझनों में हम फंसे हुए हैं। तो आत्मा का हमने जब ज्ञान कर लिया कि यह सब आत्मा ही है, और फिर हमको यह संसार में दुख क्यों, कैसे हो रहा है? तो यहां पर स्पष्ट कर दिया कि इस जगत को आत्म रूप से ग्रहण मत करना, आत्म भाव से यह जगत नहीं है, नाना, यह अनेक रूप से हम इसको देख रहे हैं। हम जब इस जगत को देखते हैं तो अपने से अलग देखते हैं, तो अपने से अलग देख करके और फिर इस जगत को आत्म रूप में स्थित करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। यदि इस जगत को, इस संसार को हमने देखा, तो अपने से जब भी देखा हमने उसको कैसे देखा, तो अपने से अलग देखा। कैसे अनुभव किया, तो अपने से अलग किया। तो अपने से जब हम अपने से अलग जान रहे हैं तो दुख तो होगा। अपने से अलग जानना ही दुख है, अपने से अलग जानना ही द्वैत है। और फिर द्वैत को हम आत्मभाव करेंगे तो यह संभव नहीं है,
क्योंकि अपने से अलग जाना इस जगत को, फिर कहेंगे यह जगत आत्म भाव है। यदि हमको यह जगत अलग अनुभव हो रहा है तो यह जगत है, क्योंकि जिसको जैसे हम देखते हैं तो अलग दिखता है। तो इसलिए कहा इंद्रियों के माध्यम से, आंख से हम देखेंगे तो पहले तो हम अपने स्वरूप से, यह आंख इंद्रियां अलग है और ये फिर दूसरे अलग को देखता है, विषयों को देखते हैं। कान से शब्द सुनते हैं तो वह भी इंद्रियां अलग है और उससे फिर अलग है संसार के शब्द। कोई भी विषय, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, किसी भी विषय को हम जब ग्रहण करते हैं, किसी भी नाम को, किसी भी रूप को जब हम ग्रहण करते हैं और अपने से अलग अनुभव होता है, जब अपने से अलग अनुभव होता है और फिर उसको हमने अनुभव करके फिर उसको हम आरोप कर दें कि यह भी आत्मा है। हमने गाड़ी का ज्ञान किया, ये मेरी गाड़ी है और ये भी आत्मा स्वरूप है। अपने पुत्र का ज्ञान किया और उसको हमने आरोप कर दिया उसके ऊपर कि ये भी आत्मा है। एक हमने पशु को देखा, एक हाथी को देखा और उसको अनुभव किया, हमने उसमें आरोप कर दिया कि ये भी आत्मा है। तो कहते कि नहीं, इस तरह से वह आत्मा का ज्ञान नहीं होता। यदि हमने जड़ वस्तुओं को, गाड़ी इत्यादियों को देखा है, मकान इत्यादियों को देखा है और उसको हम आत्मा आरोप करेंगे कि आत्मा है, तो यह संभव नहीं, क्योंकि अपने से हमने अलग देखा है, अपने से अलग अनुभव किया है। पुत्र को हमने देखा और पुत्र हमसे अलग दिख रहा है। जब पुत्र हमसे अलग दिख रहा है और उसको हम आत्मा आरोपित करेंगे कि यह आत्मा स्वरूप है, तो आत्मा स्वरूप है ऐसा यदि हमने निश्चय किया है और वह अलग दिख रहा है, पुत्र रूप में दिख रहा है, तो यह संभव नहीं। पशु के रूप में हमने हाथी को देखा और हाथी को देख करके हम कहेंगे यह जगत जो है आत्म रूप है। तो हमने यह जगत को देखकर और फिर हम उसमें आत्म रूप का आरोप करेंगे, यह जगत आत्म रूप से नहीं हो सकता, यह आत्म रूप जगत नहीं हो सकता, कि वह अपने से अलग अनुभव हो रहा है। और हमने हाथी को देख करके कह दिया ये भी आत्मरूप है और उसके सामने हम खड़े हो गए और पागल हाथी है तो उधर से दौड़ते हुए आएगा उस जंगल में और हमको उठा करके क्या करेगा, वह पटक देगा। फिर हम दुखी हो जाएंगे, अरे हमको बहुत दुख हो, हमने तो इसको आत्मा समझ रहा था। तो हमने इसको आत्मा समझ रहा था और फिर हमको इसने पटक दिया और हम दुखी हो गए, वहां मन हमारा विचलित हो गया। तो वास्तव में इस तरह से हम इस जगत में एक दूसरे प्राणी को हम आत्मा रूप से अनुभव करना चाहेंगे तो यह आत्म रूप से अनुभव नहीं होगा। इसलिए कह दिया न आत्म भावे न, यदि अपने से अलग अनुभव कर रहे हैं, जैसे मैं हूं, अभी हम बैठे हैं कहीं और अनुभव कर रहे कि मैं हूं, जब मैं हूं ऐसा जैसे हमने अनुभव किया तो कहां तक अनुभव होता है मैं का। यह देखिए, क्या यह पूरा जगत में ऐसा लगता है कि मैं ही हूं, मैं ही दीवार हूं, मैं ही मकान हूं, मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही पर्वत हूं, मैं ही हाथी हूं, ऐसा अनुभव होता है? नहीं। तो हमने हाथी को हाथी रूप में देख करके फिर उसको आत्मा मानेंगे तो संभव नहीं। इसलिए कहा दिया न आत्मा भावे न नाना, नाना रूप में दिख गया, अनेक रूप में देखे, अपने से अलग दिख गया। तो अपने से अलग दिखने के बाद उसको हम आत्म भाव से नहीं मान सकते, नहीं जान सकते, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। और यदि किया है तो वह धोखा देगा, हम स्वयं उससे फिर दुखी होंगे। इसलिए कहा कि एक शिष्य को उपदेश दे दिया, बहुत सारे शिष्य बैठे हुए थे, गुरुदेव ने कहा कि सब कुछ आत्मा है, आत्मा एवं इदं सर्वम, ये सब आत्मा है, अपना स्वरूप है। ऐसा ज्ञान कर लिया, गया जंगल में खेलने के लिए। उधर से पागल हाथी आया और दौड़ता हुआ आया, एक दूसरे से कहा भागो भागो, देखो हाथी आ रहा है। एक शिष्य बहुत ढीठ था, अभिमानी, उसने कहा क्यों भागो, अरे यह तो आत्मा है, गुरुदेव ने हमें उपदेश दिया है कि सब कुछ आत्मा ही है। तो आत्मा जब ज्ञान हो जाता तो भय ही नहीं होता, फिर डरना क्यों? डरा नहीं, वो वहीं रह गया। हाथी उधर से आया, उठा के पटक दिया, तकलीफ हुआ। फिर अन्य शिष्यों से उठा करके गुरुदेव के पास लेकर के गए। तो कहा तुमने वहां से भागा क्यों नहीं हाथी को देख करके? तो वह शिष्य कहता है गुरुदेव आपने तो कहा था कि सबको आत्मदृष्टि से देखना, आत्मा के रूप से देखना।
तो हमने इसको आत्मा समझ लिया, पर इसने भी हमको आकर के पटक दिया। तो कहा कि तुमने इसको आत्मा समझ लिया, पर जो तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु भाई लोग थे, अन्य शिष्य जो थे, उन्होंने भी तो उसमें तो तुमको आत्मा देखनी चाहिए। वह कह रहा है कि तुमको भागो, तुम एक आत्मा का तिरस्कार कर दिया, अपने साथ में रहने वाले आत्मा का तिरस्कार कर दिया और हाथी में आत्मा का दर्शन कर लिया। तो ऐसा आत्मभाव नहीं होता। या जो हमको अपने अनुकूल लगा उसको हम आत्मा दर्शन कर लिए, उसमें आत्मा अनुभव करने लग गए, और दूसरे को हम तिरस्कार करने लगे, दूसरों की निंदा कर, दूसरों का त्याग करने लग गए। तो ऐसे आत्मदर्शन नहीं होता। आत्म स्वरूप से अहम भाव से स्थित होता है, मैं भाव से, मैं ही हूं। जैसे इस शरीर में मैं का ज्ञान होता है, मैं हूं, पर यहां तो शरीर में मैं जो ज्ञान होता है अज्ञान रूप से होता है। पर फिर भी इसको हम उदाहरण के रूप से लेकर समझें, जिस तरह से इस शरीर में लगता है कि मैं हूं, तो कभी भी इस शरीर के किसी भी एक दूसरे अंग से भयभीत नहीं होते। जैसे हाथ में बहुत शक्ति है, दो हाथ है, दिखता है मेरा दो हाथ है, पर मैं ही हूं ऐसा अनुभव होता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं लगता ये हाथ हमें मारेगा, सताएगा, थप्पड़ मार दिया इधर से थप्पड़ मार दिया, ऐसा नहीं होता। या यह दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ पड़ेगा, एक दूसरे को मारेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? इसमें हमको अहम बुद्धि हुआ, मैं हूं। जब मैं हूं ऐसा अनुभव हो गया, तो अब इसमें हम भय से मुक्त हो गए। कभी यह थप्पड़ हमको स्वयं नहीं मारेगा, क्योंकि मैं ही हूं, दोनों में मैं ही हूं। इसको कहते हैं आत्मभाव। तो वास्तव में यह मैं हूं ऐसा हो गया, और यह दोनों हाथ भी एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, कभी भी एक दूसरे से ऐसा नहीं लड़ता कि तुम कमजोर हो मैं बलवान हूं, ऐसा नहीं। तो अहम भाव जिस तरह से इस शरीर में हमको होता है, और इस शरीर के किसी भी अंग से हमको भय नहीं होता है। कभी कभी अचानक कुछ खाते समय में जीवा कट जाती है दांत से, तो ऐसा नहीं लगता कि यह दांत बहुत दुष्ट है, यह जीवा को सताता है। चलो पत्थर उठाओ, हथौड़ा उठाओ और दांत को तोड़ो, दंडित करो, ऐसा होता है क्या? कट गया तो कट गया। फिर भी उस दांत से भय नहीं होता कि फिर दुरा कर काट सकता है, बार बार काटेगा, एक बार काट दुरा कर फिर काटेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जानता है कि मैं हूं। तो एक बार जिह्वा कट जाने पर भी दांत से खाते समय, तो फिर भी इस अनेकों दांतों के बीच में रहने पर जिह्वा फिर भी भय नहीं होता। फिर वैसे ही हम भोजन करते रहते हैं, उससे डरते नहीं, भोजन करना बंद नहीं कर देते हैं दांत के भय से भयभीत होकर। किसी ने भी दांत के भय से भयभीत होकर के भोजन करना छोड़ दिया, या और कुछ उपाय ढूंढा, या दांत को ही हटा दिया फाड़ करके, तोड़ करके, ऐसा नहीं करते। जिस तरह से हमको इस शरीर में अहम भाव होता है, वह वास्तव में आत्मभाव। तो यह तो उदाहरण है शरीर, पर वास्तव में यह शरीर में अहम भाव तो अज्ञानियों को भी होता है। पर मेरा आत्मभाव कैसा? मैं आत्मरूप से हूं, अर्थात मैं सर्वव्यापक हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ज्ञान रूप में स्थित है, मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए न आत्मभाव न इदम, यह जो अनेक रूप में दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, यह नहीं है। इससे मैं बिल्कुल अलग हूं। यह आत्मभाव से नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रूप अलग है, अनेक रूप में। इसको भेद कहा गया। इसको टीका में भी अलग अलग दर्शन बताया गया। किस तरह का भेद होता है, जिसको हम इसको कैसे देखते हैं वो आगे हम बताएंगे, पहले इसको और देख लेते हैं। कहते हैं न स्वयं अपि कथंचन, मूल श्लोक में कहा न आत्मभावेन न इदम, ये आत्मभाव से स्थित नहीं है, तो फिर ये स्वयं जगत अपने जगत रूप से स्थित होगा। जगत जो है जगत रूप से, हाथी हाथी के रूप में, घोड़ा घोड़ा के रूप में, गधा गधा के रूप में, सांप सांप के रूप में, जड़ वस्तु मकान मकान के रूप में, वृक्ष पेड़ पेड़ के रूप में स्थित है। इस तरह से हम मान ले स्वस्वरूप में स्थित है, जगत अपने स्वरूप में स्थित है, प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित है, पर्वत अपने स्वरूप में स्थित है, पृथ्वी अपने स्वरूप में स्थित है, जल अपने स्वरूप में स्थित है, वायु अपने स्वरूप में स्थित है, हवा अपने स्वरूप में स्थित है, आकाश अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसा मान ले। तो कहते नहीं, इस जगत की सत्ता नहीं है, इसलिए न स्वयं अपि कथंचन, इसका स्वयं का भी अपना स्वरूप नहीं है। इस जगत का
स्वयं का अपना स्वरूप नहीं है, वास्तविक रूप से कहा ही नहीं, न स्वयं। आत्मस्वरूप भी इस जगत का नहीं है। क्यों नहीं है आत्मस्वरूप? इसलिए आत्मस्वरूप नहीं है कि हमसे अलग दिखता है, अलग अनुभव होता है, इसलिए आत्मभाव नहीं है। तो इसका जगत का अपना स्वरूप होगा, आत्मा से अलग इसका जगत का स्वरूप होगा, तो आत्मा से अलग इसकी सत्ता ही नहीं है, आत्मा से अलग ये है ही नहीं, आत्मा से अलग ही नहीं है, इसलिए न स्वयं अपि कथंचन, इस जगत का स्वयं अपना स्वरूप कुछ है ऐसा भी नहीं मान सकते। इसी को भगवान भाष्यकार ने कहा, नापि न अपि स्वेन प्राणादि आत्मना इदम विद्यते कदाचिदपि। यह प्राण आदि, प्राण अपने रूप में स्थित है, मन अपने रूप में स्थित है, बुद्धि अपने रूप में स्थित है, शरीर अपने रूप में स्थित है, इंद्रिय अपने रूप में स्थित है, संसार अपने जगत के अनेक रूप अपने अपने रूप में स्थित है, ऐसा यदि हम मान लें तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं प्राण आदि आत्मना इदम विद्यते न अपि, यह स्वयं अपने अपने रूप में यह स्थित है, कदाचित अपि न, मतलब यह अपने स्वरूप में थोड़ी से भी नहीं, इसका स्वरूप तो है ही नहीं, इस जगत का कोई रूप अपना नहीं है। कैसे नहीं है? ये कह रहे हैं, उदाहरण जो दिया गया था, रज्जु सर्पवत कल्पिता देव। रज्जु में जो सर्प दिखता है, रस्सी में जो सर्प दिखता है, वह सर्प वास्तव में है क्या? नहीं है, वह सर्प वास्तव में है ही नहीं। तो वह सर्प जब है ही नहीं तो उसका अपना अस्तित्व अलग से, रस्सी के अलावा वह सर्प वहां पर है, ऐसा हम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो वहां सर्प है ही नहीं, इसलिए रस्सी के अलावा, रस्सी से अलग उस सर्प की जब सत्ता नहीं है तो सर्प का रूप अपना स्वयं का हो, ऐसा संभव ही नहीं। क्योंकि वहां जो हमें दिख रहा था वो सिर्फ हमने मन से कल्पना की थी। रस्सी में जो हमें सर्प दिखा वो सिर्फ हमने मन से कल्पना की थी। उसी का वही कहा, रज्जु सर्पवत कल्पिता देव। जिस तरह से रस्सी में हमने सर्प की कल्पना की, सर्प वहां था ही नहीं, उसी तरह से यह जगत वास्तव में है ही नहीं, यह संसार वास्तव में है ही नहीं, इसकी हमने सिर्फ कल्पना मात्र की है। तो कल्पना मात्र है। जैसे हमको अधिष्ठान का ज्ञान होता है, जैसे हम अधिष्ठान में स्थित हो जाते हैं तो ये कल्पना समाप्त हो जाता है, कल्पना रहती ही नहीं। तथा अन्योन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु, अन्योन्यम न पृथक। अब हमको जहां सर्प दिख रहा था जिस रस्सी में, वह सर्प वास्तव में है ही नहीं। और जब हम प्रकाश के माध्यम से उस रस्सी का ज्ञान कर लिया, तो जैसे हमने रस्सी का ज्ञान कर लिया तो अब सर्प की क्या सत्ता है? हमको क्या, उस सर्प का हम क्या नाम दें? हम किस रूप से उस सर्प को जाने, कैसे अनुभव करें? रस्सी का अनुभव होते ही क्या फिर सर्प का अनुभव होता है उस जगह, उस रस्सी में? नहीं होता। फिर वो सर्प कहाँ चला गया? कहता कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? कहा कि था ही नहीं। जब हो तब तो कहीं जाएगा, जब है ही नहीं तो जाएगा कहाँ? वो था ही नहीं, सिर्फ कल्पना मात्र था। उसी तरह से यह जगत है था अन्योन्यम न पृथक प्राण आदि है। प्राण मतलब लगता है कि यह हमारे शरीर, यह मैं हूं, अर्थात ये प्राण के रूप से चल रहा है, शरीर में प्राण चला आ रहा है, जा रहा है। मन है, मनन कर रहा है, बुद्धि है, विचार कर रही है, शरीर है, बढ़ रहा है, खा पी करके पुष्ट हो रहा है, देख सुन करके प्रसन्न हो रहा है, कभी प्रतिकूलता आई तो दुखी भी हो रहा है, कभी अनुकूलता आई तो सुखी भी हो रहा है। इस तरह से जो यह अनेक रूप में हमको अलग अनुभव होता है, वास्तव में यह है नहीं, यह वास्तव में है नहीं। कैसे वस्तु? यह कहा तथा न, तथा अन्योन्यम न, यह अन्य अन्य नहीं है, अन्य से अन्य नहीं है। क्यों? अन्य से अन्य, एक से एक, एक से एक, एक से अनेक, ऐसा समझ लेते। तो वस्तु यथा अश्वान महिषः पृथक विद्यते एवं, जिस तरह से अश्वान, अश्व कहते हैं घोड़ा को,
महिष कहते भैंस को। इस तरह से घोड़े से भैंस अलग है, इस तरह से घोड़े से भैंस अलग है। अब किसी ने घोड़े को देखा, सोच लिया कि ये भैंस है, तो किसी ने आकर के कहा अरे ये भैंस नहीं है, ये तो घोड़ा है, ये तो घोड़ा है। तो घोड़ा का ज्ञान हो गया। तो घोड़ा का ज्ञान हुआ, क्यों? उससे वह अलग है। जिस तरह से अलग घोड़े से भैंस अलग है, बिल्कुल अलग है। वो वाला भैंस है, देखो उधर रखा, वहां खड़ा है भैंस, उसके पास तुमको मैंने भेजा था। वहां घोड़ा भी था और अश्व भी था, अनेक रूप में। तो हमने वहां पर घोड़ा का भी ज्ञान किया और भैंस को भी किया, दोनों अलग अलग। जैसे अश्वान महिषा दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। पृथक विद्यते, वह बिल्कुल पृथक विद्यते। यहाँ का न पृथक प्राण आदि वस्तु, पर प्राण आदि वस्तु इस तरह से अलग नहीं दिखता। जिस तरह से घोड़ा का ज्ञान अलग होता है, भैंस का ज्ञान अलग होता है, हाथी का ज्ञान अलग होता है, सिंह का ज्ञान अलग होता है, सर्प का ज्ञान अलग होता है। जगत में अनेक रूप, मनुष्य का ज्ञान अलग होता है। मनुष्य में भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग अलग ज्ञान होता है। तो यह जो भेद संसार में जो दिखता है, उस तरह से आत्मा में ऐसा तो भेद है ही नहीं। तो यहाँ पर कहा कि प्राण आदि का यहाँ पर लिया। यदि हमने थोड़ा सा विचार किया, सूक्ष्मता में आया है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया न पृथक प्राण आदि वस्तु, प्राण आदि वस्तु अश्वान महिष पृथक न विद्यते, ऐसा समझिए। प्राण जो है, अब यहाँ पर दो भागों में, ऐसे तीन भाग में है। भेद जो है तीन प्रकार का होता है, भेद तीन प्रकार का होता है। स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, तीन प्रकार। स्वगत, सजातीय और विजातीय, इसको समझना पड़ेगा। स्वगत भेद मतलब अपने में ही भेद। स्वगत भेद कैसा हो गया? स्वगत भेद यह हो गया कि मैं हूं और हमसे आंख अलग है, कान अलग है, हाथ अलग है, एक नहीं है। एक होता तो आंख जैसे देख रही है वैसे हाथ भी देखता। हाथ क्यों नहीं देखता है? क्योंकि आंख से हाथ अलग है। कान सुनता है, जब कान सुन रहा है तो आंख भी सुन ले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों में भेद है। तो आंख से कान भेद है, हाथ भेद है, इत्यादि इंद्रिया भेद है। शरीर में एक एक अंग दूसरे अंग से भेद है, इसको कहते हैं स्वगत भेद। और सजातीय भेद, सजातीय भेद कहा गया एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, दूसरा मनुष्य दूसरे मनुष्य, एक मनुष्य अनेक मनुष्य अलग है। उसका रूप अलग, उसका व्यवहार अलग, उसका स्वभाव अलग, उसका कार्य अलग। इसको सजातीय भेद कहा, मनुष्य जातीय। और विजातीय भेद, विजातीय भेद कहा गया मनुष्य से अलग पशु है, हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता इत्यादि बिल्कुल अलग दिखता है। मनुष्य से कुत्ता अलग है, मनुष्य से गधा अलग है, मनुष्य से घोड़ा अलग है। इस तरह से इसको विजातीय भेद कहा। तो यहाँ पर कहा कि अश्वान महिषा यथा, जिस तरह से घोड़ा हाथी से, घोड़ा भैंस से अलग दिखता है, उस तरह से प्राण अपने से अलग नहीं दिखता। प्राण जो दिखता है, हमको भ्रम हो रहा है कि मैं हूं, इस शरीर में अहम बुद्धि होता है, इस प्राण में लगता है कि प्राण ही मैं हूं, प्राण ही मेरा स्वरूप है, ऐसा लगता है। जो कि पूर्व में विचार किया था, कहते हैं बाहरी भेद से बिल्कुल हम सूक्ष्म भेद में आ गए। प्राण आदि इस तरह से भेद नहीं, यह न विद्यते एवं। अतः इसलिए असत्वान न अपृथक विद्यते अन्योन्यम परेण वा किंचिदिति। इसलिए असत्वात, जो असत्व है, जो वास्तव में है नहीं, जिसके सत्ता, न पृथक विद्यते, वो अलग भी नहीं दिखता। इस तरह से परेण वा न किंचित, अलग भी हो तो मानेंगे नहीं, एवं
पर परम अर्थ तत्वविदो विदु, इस तरह से विचार करके तत्वविद ज्ञानी ने जाना है। ये विचार किया गया, समय पूर्ण हो गया। फिर इसके बारे में हम विचार करेंगे। इतना कह करके वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।